हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों जो है आज हमारा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं? आप सूर्य का प्रकाश देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में विभिन्न प्रकार के जो हैं विकिरण आपको निकलते हैं। और वो विकिरण क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमको कुछ दिखाई देता है, कुछ जो है विकिरण हमको दिखाई नहीं देते। जो दिखाई देते हैं वो उसको हम कहते हैं कि प्रकाश है, वो जो है लाइट है। और जो नहीं दिखाई देता उसको हम जो है इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कम करते हैं। लेकिन जो फिजिक्स की जो संक्षेप सी भाषा में विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनमें से हम विकिरणों को अगर देखें तो वो होते हैं गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, मैक्रो तरंगें, दीर्घ तरंगें। तो देखिए ये विभिन्न प्रकार के तरंगे हैं। तो इन तरंगों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों, इनके गुण क्या होते हैं? इनमें सबसे पहला गुण है कि ये इनका जो संचरण होता है, इनके लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा जो है ये फोटोन जो है कण है, उनके कंपन के रूप में संचरित होते हैं। फोटोन कण क्या ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में जो होते हैं उन्हें फोटोन कहा जाता है। और इसी प्रकार से इनके कंपन तरंग संचरण दिशा के लंबवत होती है। तरंग संचरण दिशा के लंबवत होते हैं। आप देखेंगे चित्र में, अगर हमने ये देखे ये तरंग को देखा, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो प्रारूप है, आरेखण है, इसमें वैद्युत क्षेत्र के कंपन इस एक्सिस की ओर और चुंबकीय क्षेत्र के एक्सिस जो है आपका इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका रेड है ये ई की दिशा को व्यक्त कर रहा है, और जो ये बी है ये किसको दिशा को पड़ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। तो ये जो है ई के समांतर, देखिए ई के समांतर, ये देखिए ये वाले भी तरंगे, ये वाले तरंगे समांतर है लंब। और ये जो है क्या है? ये बी है। चूँकि ई और बी परस्पर लंबवत है, इसलिए ये तरंगे आप देखेंगे इस प्रकार के प्रारूप से आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इनके जो गुण हैं, इनके कंपन तरंग संचरण दिशा के लंबवत होते हैं। अर्थात जब जिन तरंगों के कंपन तरंग संचरण दिशा के लंबवत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और ये तरंगे जो हैं आपकी ध्रुवित की जा सकती। ध्रुवित का मतलब है कि किसी क्रिस्टल के अंदर में से, कौन सा? पोलराइड क्रिस्टल के अंदर से जब इस प्रकाश को जो गुजारा जाता है, तो हम इसमें से गुजारने पर इनमें से जो है आपका केवल वही कंपन इसके बाहर से निकल आते हैं जिनके तरंग, इनकी वही तरंग जो है बाहर निकल पाते हैं जिनके कंपन इनके दिशा के जो पैरेलल होते हैं, वो जो है आपका ध्रुवित किरण को व्यक्त करता है। और इनका वेग निर्वात अथवा वायु में सर्वाधिक 3 × 10⁸ जो कि प्रकाश के वेग के समतुल्य है, उसके बराबर होता है। और इसी प्रकार से ये तरंगें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये क्या होते हैं? इससे अप्रभावित रहते हैं। और इसी प्रकार से इसमें आपने देखा ध्रुवित होता है तो ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, आदि प्रकाशीय घटना इसके अंतर्गत मौजूद होते हैं। इस प्रकार से आपको पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में कि कोई भी 4 गुण बताए। 4 गुण में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपको 4 गुण बताने हैं, इनमें से कोई 4 आप याद कर ले। और ये फिगर जो है आपका आरेखण पूछा जाता है कि विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों का जो चित्र आरेख है वो बनाइए। चलिए अब देखें विद्युत चुंबकीय तरंगे हमने देखा। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वो विकिरण के भाग हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है तरंगों के परास, किस प्रकार से तरंगे कितनी उनकी जो है कैपेसिटी है, कहाँ कहाँ तक वो टूटती हैं। अब टूटने का भाग हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई किस प्रकार से टूट रहा है, लेकिन तरंगों की जो रेंज है, इससे काम वाली कैटेगराइज करने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं। तो तरंग जो है हमारे पास हमने देखा गामा तरंगे, एक्स तरंगे, अल्ट्रावायलेट तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, माइक्रो तरंगे और दीर्घ तरंगे। तो देखें आप, इस गामा तरंगों की जो खोज की थी हेनरी बैकोरेल ने की थी, और इनका जो उपयोग है रेडियो एक्टिविटी में या कैंसर के इलाज में इनका प्रयोग किया जाता है। और गामा किरणें आपने सुना होगा अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा यानी
रेडियो एक्टिव विखंडन की प्रक्रिया, ये रेडियो एक्टिविटी जो भी घटना होती है उसमें से जो है आपका ये यूज होता है। इसी तरीके से इनकी जो आवृत्ति होती है आप समझ यहाँ पे देख सकते हैं 10⁻21 हर्ट्ज है आवृत्ति की मात्रा है, और तरंग दैर्ध्य इनकी 10⁻−10 से लेकर के 10⁻−13 मीटर इतनी इसकी तरंग दैर्ध्य। और चूंकि हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा और न्यू में संबंध, ठीक है, न्यू में जो संबंध है, चूंकि न्यू बराबर क्या होता है सी, और सी क्या है प्रकाश का वेग। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों में जो संबंध है वो सी बराबर, और न्यू में जो संबंध है सी बराबर होगा न्यू लैम्डा, यानी सी की जो वैल्यू है वो आपने पढ़ा है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी × 3 × 10⁸ है, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आपने देखा 10⁻−13 होगा, तो 8 कितना होता है 10⁻21 ऑर्डर। सामान्य रूप से हम बाकी कैलकुलेशन नहीं करते, तो उस अवस्था में 10⁻21, और 10⁻21 आप देख रहे हैं कहाँ पर है 10⁻21 हर्ट्ज। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो इसी प्रकार से नंबर 2 किरणें जो है एक्स किरणों की खोज W.C. रॉन्टजन ने की थी, और इनका योगदान जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। चिकित्सा क्षेत्र में जैसे आपके हड्डियाँ टूटी हैं या शरीर के किसी भी भाग का जो हमने परीक्षण करना है, तो एक्सरे बोलते हैं हम उसे, एक्स किरणों की से उसका, और इसी प्रकार से कैंसर का इलाज होता है। इसकी जो रेंज है वो तरंग दैर्ध्य 10⁻−10 से लेकर 10⁻−8 इस प्रकार से है। इसी प्रकार से इसकी जो आवृत्ति होगी 10⁻−18। अल्ट्रावायलेट किरणें जो आप देखें इनकी खोज रिटर ने की थी, और इनका जो उपयोग है सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए इसका उपयोग होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल जो पार्टिकल्स होते हैं। इसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रभाव के साथ साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव भी इसके अंतर्गत होता है। इनकी जो परास है तरंग दैर्ध्य 10⁻−8 से लेकर के 4 × 10⁻7 होता है, और 10⁻16 इसका क्या है अल्ट्रावायलेट की जो आवृत्ति है वो है। इसी प्रकार से दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने की थी, और न्यूटन दृश्य प्रकाश जैसे आप जानते हैं जो सूर्य का सामान्य प्रकाश जो हमको देखने में मदद करता है, वस्तुओं को देखने में या प्रकाश विद्युत के प्रभाव की जो घटना होती है इसका करने में हमारे जो है उपयोग में आती है। इनकी जो परास है 4 × 10⁻7 से लेकर के 7.8 × 10⁻−7 यानी 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे। और इनकी जो आवृत्ति है 7 मैक्सिमम आवृत्ति हम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि दोनों रेंज को नहीं ले रहे हैं, तो इस अवस्था में हम एक ही ले लें, केवल हमें आवृत्ति का एक ऑर्डर देखना है। तो उस प्रकार से 7.5 अगर इसके लिए हम देखें तो इसके लिए इसकी जो वैल्यू है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है। इसी प्रकार से अगला आवृत्ति के साथ में हम तरंग जो है वो है अवरक्त तरंग है। अवरक्त तरंगों की खोज जो है हर्ट्ज़ल ने की थी, उसमें प्रभाव होता है यह आपका जो इंफ्रारेड जो है किसी भी रक्त तप्त किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वहाँ से ये अवरक्त किरणें निकलते हैं। और इनकी जो परास है 7.8 × 10⁻7 से लेकर 10⁻³ मीटर की रेंज में होते हैं, और इसका जो आवृत्ति होकर 3.8 × 10⁻14 होती है। इसी प्रकार से मैक्रो तरंगे आप हर्ट्ज ने खोज की थी, और इसका यूज जो है माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, रडार में करते हैं, मोबाइल में जो है आपका इसका यूज होता है, FM है, रेडियो है। इस प्रकार से दूर संचार में हम इसको यूज़ करते हैं। और इसकी जो परास है 10⁻3 से लेकर 10⁻2 और 3 × 10⁻8 3 × 10⁻11 ठीक है, 3 ये है और 8 है तो 8 3 11। तो इस प्रकार से 3 × 10⁻8 3 × 10⁻11 आपका माइक्रो तरंगों का जो आवृत्ति है वो आवृत्ति आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से रेडियो तरंगें जो आपकी होती है रेडियो में यूज होते हैं, तो उनका जो मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी उसके साथ साथ जो है ये रेडियो में इसका प्रयोग करते हैं, रेडियो में यूज होता है। इनकी जो परास है 0.3 मीटर से लेकर के 10⁵ मीटर तक होता है, और 3 × 10⁸
हर्ज इनकी आवृत्ति होती है। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जो है आपका सारी जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उन विकिरणों को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसको अगर आपको समझ नहीं है वीडियो को बार बार देख